अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन की GDB नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग असाइनमेंट्स का जो आइडिया सोल्यूशन है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। हमारी GDB ओपन होगी 17 दिसंबर को और क्लोज़ हो जाएगी 18 को। तो आज ही आई थिंक आई है, तो मैंने इसका आइडिया सोल्यूशन बना लिया है। ओके जी, हमारा जो क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब माइनस 2 dy, यानी सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 4 फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, इसके लेक्चर्स उसने बता दिए हैं कि कितने कवर कर रहा है, तो यानी आपने इन लेक्चर्स के जो कंसेप्ट्स हैं ना उन्हें क्लियर करना है। क्लियर करने के साथ साथ एक तो पता है कि GDB को आपने कोशिश करनी है कि जैसे ही आए बना कर रख लें और उसको सबमिट करवा दें, लाइट वगैरह का कोई इशू ना हो। एक और मेन बात उसने बताई है, हम लोग ना मैथ्स टाइप में इक्वेशंस राइट करते हैं, जब भी GDB सबमिट करवाते हैं जो मैथ्स टाइप वाली जो इक्वेशंस होती है ना वो डिस्प्ले नहीं होती। तो अब वो कहता है डू नॉट यूज़ मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर फॉर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जस्ट यूज़ द सिम्बल्स फ्रॉम कीबोर्ड एंड MS वर्ड। मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा दिखा भी दूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि हमें इक्वेशंस MS वर्ड में नहीं बनानी आती, तो मैं वो भी दिखा दूंगी, ठीक है, ताकि आपको किसी से मांगना ना पड़े। ओके जी, फॉर्मेट यही है, MS उसमें रखेंगे। अच्छा जी, सोल्यूशन आइडिया सोल्यूशन दिखाने से पहले चलते हैं हम अपने हैंड आउट्स की तरफ। लेक्चर नंबर है हमारा 16 और अगर मैं देखिए मैंने पेज नंबर राइट किया, मैं पेज नंबर 125 हैंड आउट्स का नीचे जो इधर से ना देखें, मैंने इसको स्प्लिट किया हुआ है, तो यहाँ पर देखें पेज नंबर 125, 126, 129 एंड 130। लेक्चर नंबर 16 के पेज नंबर अगेन रिपीट कर रही हूँ, 125, 126, 129 एंड 130। आप इसकी जो एग्जांपल्स हैं और ये सारी चीज़ें अगर समझ लेते हैं, यानी लेक्चर नंबर 16 ही समझ लिया आपने, तो ये GDB ईजिली हो जाएगी। मैं पीछे से तो नहीं करूँगी, यहाँ 16 से तो नहीं करूँगी, क्योंकि रूट्स के केसेस है, डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आ जाएँ, क्योंकि मेरा जो आंसर आ रहा है ना इन रूट्स में, तो वो इमेजनरी आ रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आ रही हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रही हैं। तो हमारा जो सिनेरियो है, केस है, वो इसके साथ मैच करता है, ठीक है। इफ़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज़ कॉम्प्लेक्स रूट्स अल्फ़ा बीटा, यानी इमेजनरी पार्ट आ जाए। आप लोगों ने अगर 9th क्लास में पढ़ा हो, याद भी हो शायद आपको, कि इमेजनरी पार्ट एयोटा के बारे में हम पढ़ते हैं। एयोटा क्या था? हमारा इमेजनरी पार्ट, और एयोटा को छोड़कर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो हमारा क्या होगा? रियल पार्ट, ठीक है। एयोटा के साथ जो वैल्यू होगी वो इमेजनरी कहलाएगी और सिंपल वैल्यू जो होगी वो रियल नंबर्स कहलाएंगी, ठीक है। और आपने जब आपके पास आ जाए कोई इमेजिनरी पार्ट में भी आ जाए आंसर, तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है जनरल सॉल्यूशन के लिए, y इज इक्वल टू C1e ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, इसको इस तरीके से ना करें, बल्कि मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ इसका एग्जैक्ट फार्मूला। यहाँ पर मैंने ये रहा, y इज इक्वल टू e अल्फ़ा x ब्रैकेट में EC1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। आप ये जनरल फार्मूला डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज़ करेंगे। पेज नंबर देख लें, यहाँ से देखें, ऊपर नहीं ठीक राइट किया हुआ, मैंने इसको स्प्लिट किया है। पेज नंबर 26 पर इसका फार्मूला है। कुछ एग्जांपल्स आएंगी, वो एग्जांपल्स देखनी है आपने। यहाँ से ये फार्मूला देखें, यानी इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना आंसर निकालेंगे और लास्ट में इसी फार्मूले में पुटिंग करनी है, ठीक है। अगर इसी को देख लें, ये तो सेकेंड डेरिवेटिव निकला हुआ है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में है वो थर्ड यानी हायर दिया हुआ है, तो मेथड यही यूज़ होगा, ठीक है। तो थर्ड का दिखा देती हूँ अभी, लेकिन अभी ये एग्जांपल ये ज़्यादा इजी, सेकंड डेरिवेटिव वाली जो एग्जांपल्स है ना वो ज़रा इजीली दी हुई हैं, बजाय इसके कि थर्ड डेरिवेटिव वाली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। तो आप इसी तरीके से करें। हमारा जब ये 2 लाइंस हैं, 2 डैशेस हैं, इसका मतलब है सेकेंड डेरिवेटिव यानी d² बाय dx² वाला, ठीक है। तो 1 स्लैश है यानी 1 नॉट है, तो dy बाय dx आ जाएगा, और सिंपल y है तो इसको ऐसे एज इट इज़ रहने दें। तो मैंने ये इसको सिंप्लीफाई करके भी राइट किया, मैं आपको दिखा दूंगी। यहाँ पर थोड़ा सा बता रही हूँ, हैंड आउट से ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो आपने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव है यानी सिंपल y को EMX लेना है, और सिंगल डेरिवेटिव को आप लोग ले लें M
यानी डेरिवेटिव लेते जाएं, यानी ई एम एक्स का डेरिवेशन, यानी आप डेरिवेटिव्स लेते हैं, सेकंड ईयर में किए हैं आपने, और अगर बीएससी में मैथ्स पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो फर्स्ट सेमेस्टर्स में अगर डेरिवेशन वगैरह इंटीग्रेशन की होगी, डेरिवेटिव्स लेते हैं तो ऊपर वाली पावर क्या होती है वो पहले आ जाती है। एक्स का तो वैसे डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। ई एम एक्स, यानी ई एम एक्स का अगर लेते हैं डेरिवेटिव, ये एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। उसकी पावर का तो आ जाएगा लेकिन ये एज इट इज़ आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव लेंगे, देखें तो क्या होगा, m ये जो ऊपर इसकी पावर बनी हुई है वो नीचे आ जाएगा, तो m से मल्टीप्लाई होगा, m स्क्वायर हो जाएगा और ई एम एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अगर थर्ड का डेरिवेटिव होता वो भी m क्यूब और ई एम एक्स आ जाता। तो ऐसे करते जाते और फिर सब्सटीट्यूट करते, यानी जहाँ पर इसकी वैल्यूज़ है वो पुट करके फिर कॉमन ले लें, फिर डिवाइड करें और आपके पास ऐसी इक्वेशन आएगी। जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स बनाएं। अगर तो आपका सिंपल आंसर आ जाता है तो आप सिंपली इसको इस तरह से राइट कर देंगे। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये यहाँ पर ये लाइन दिखा देती हूँ, ये हाईलाइट नहीं हो रहा मुझसे। ये देखें ये लाइन जो है y = c1e-1, यानी जो आंसर आया, ये देखें ये आंसर राइट कर रहा है, यानी अल्फ़ा एक्स प्लस c2 अल्फ़ा e रेज़ टू पावर अल्फ़ा बीटा एक्स। तो ये इस तरह से है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो है थर्ड डेरिवेटिव का, वो है इसकी तरह। रुके मैं दिखाती हूँ, उन्होंने बताया हुआ है, देखें इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर देख लें, पेज नंबर हमारा जा रहा है, ये मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ, हालांकि हैंडआउट्स में है, आप लेक्चर सुन सकते हैं, कि असाइनमेंट के साथ ये नहीं कि सिर्फ आप लोग कॉपी पेस्ट करें, बल्कि आपको पता भी चलना चाहिए कि किस तरह से इसको। 127 है पेज नंबर। अब यहाँ पर आ जाएं, ये देखें जब मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी तो उसके क्या करते हैं, 10th में किया होगा, बल्कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते थे। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, देखें इमेजिनरी आयोटा वाली वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। जब इमेजिनरी पार्ट आएगा तो इसका आंसर देखें उसने कैसे लिया है, देखें ई रेज़ टू पावर, देखें अल्फ़ा एक्स यानी अल्फ़ा 2 होता है, यानी दूसरी इमेजिनरी पार्ट है वो बीटा कहलाएगा। तो इसी तरह से देखें c1 कॉज बीटा का 3 लगा दिया, फिर x एज इट इज़ आ गया, प्लस c2 साइन और बीटा का 3 लगा दिया और x आ गया। तो ये मैं आपको क्वेश्चन में दिखा दूंगी, इस तरह से इसको सॉल्व करना है, यानी लास्ट में इसमें पुटिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये एग्जांपल इसकी थर्ड वाली दिखाती हूँ, ये हायर ऑर्डर में आ रही है। ये देखें जब रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हों, हमारी रियल डिस्टिंक्ट नहीं आई, यानी चेंज और रूट, जब रियल एंड रिपीटेड हों, यानी नंबर्स आएँ और आपके पास सेम यानी 2 आंसर आ जाए, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे आप, अगर होता तो, ठीक है। लेकिन हमारा तो नहीं आया, मेरा आ रहा है इमेजिनरी पार्ट में। तो मैं अभी दिखा दूं कैसे ये कॉम्प्लेक्स रूट्स वाला, ये केस 3 यूज़ करेंगे आप। ये जो y वाला मैंने अभी आपको दिखाया था कॉम्प्लेक्स रूट्स वाला, पेज नंबर 125 पर। तो सॉल्विंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन, रिकॉल दैट द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल आ जाए, पेज नंबर 28 चल रहा है, ये 29 पर आ जाए, ये रही, ठीक है। ये थर्ड डेरिवेशन की तकरीबन मिलती जुलती ये इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इस तरह से इक्वेशन गिवन है, आप पुट करेंगे और फिर कॉमन लेंगे और फिर फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स लेंगे, लेकिन इसका आंसर तो सिंपल सा फैक्टर्स आ गया है, तो इसको तो सिंपली कर देना है। इमेजिनरी पार्ट का मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन में दिखा दिया है कि किस तरह से सॉल्व करना है। चले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की आंसर की तरफ। ओके जी, मैंने सेम ये राइट किया है d3y/d, यानी थर्ड डेरिवेटिव है, तो मैंने क्या किया, 3 डैशेज यानी नॉट्स लगा दिए, -2 सेकेंड 2 लगा हुआ है यानी सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, और ये +4 यानी dy/dx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, फिर 8y एज इट इज़ लिख दिया। फिर अकॉर्डिंग टू यूर हैंड आउट्स क्वेश्चन में तो क्या है, y यानी सिंपल जो y है, यानी छोटे से स्टार्ट करेंगे आप, y = EMX लेंगे, तो फिर y का डेरिवेटिव लें, यानी सिंगल डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाएगा, MEMX, ये मैंने उधर दिखाया आपको। फिर अगेन इसका MEMX का डेरिवेटिव लें तो आपके पास m² EMX आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, m³ EMX आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव्स नहीं आते लेने तो आप लोग बेशक इंटरनेट से सर्च कर लें, या सेकंड ईयर की या बीएससी की मैथ्स की बुक ले लें, वो आपको समझ आ जाएगा। अब सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, जहाँ पर y0 यानी 3 टाइम्स डेरिवेटिव यानी थर्ड डेरिवेटिव राइट किया हुआ है, तो इसका आंसर देखें थर्ड डेरिवेटिव का यहाँ पर क्या है, m³ EMX। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 1 2 3 कुछ नहीं है, 1 है तो कुछ भी नहीं राइट करेंगे, m³ EMX एज इट इज़ आ जाएगा। क्वेश्चन में देखें नेक्स्ट क्या है मेरे पास, माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया 2
और सेकंड डेरिवेटिव का क्या आंसर है यहाँ देखें, और ये देखें ये सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है हमारे पास एम स्क्वायर ई एम एक्स, ठीक है। और क्वेश्चन में देखें अब प्लस का साइन आ रहा है हमारे पास, प्लस आ गया, प्लस के बाद 4 है और वाई सिंगल डेरिवेटिव है, यानी ये आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। ये राइट कर लिया, -8 और सिंपल वाई आ गया, जो कि सिंपल वाई मैंने लिया था ई एम एक्स, तो ई एम एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या चीज़ आ रही है जो मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो ई एम एक्स ऑब्वियसली हमारे पास ई एम एक्स आ रहा है, तो इसे आप ले लें कॉमन, कॉमन लेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ बच जाएंगी। अब ई एम एक्स क्या होगा, 0 के साथ, ये देखें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। अच्छा जी, इसको करने का ना एक और तरीका भी है, तो आप ना अभी बताती हूँ मैं, या तो आप लोगों ने जैसे डेरिवेटिव्स राइट किया ना मैंने एम स्क्वायर, अब ये इस तरीके से ये किया राइट, तो आप ना इसकी जगह पर ना डी डी भी राइट, यानी जहाँ वाई वाई राइट किया है वहाँ आप डी डी भी राइट कर सकते हैं, और ये इतना लंबा चौड़ा नहीं करने की ज़रूरत। आप सिंपली क्या करें, इस इक्वेशन के बाद, ये देखें इस इक्वेशन के बाद सिंपली यहाँ पर ये वाला स्टेप राइट कर सकते हैं। मैं लेक्चर सुन रही थी तो उन्होंने क्या किया हुआ था, सिंपली ये वाला ये चीज़ इक्वेशन राइट कर दी थी। मैं बल्कि अभी मुझे नज़र आए तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, अभी चलें बाद में ढूंढना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो आप ये स्टेप ला सकते हैं लेकिन डी डी करके, तो लेकिन हैंडआउट्स में ऐसा नहीं था, तो मैंने इसलिए वही यूज़ किया मेथड जो आपके हैंडआउट्स में अवेलेबल था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की फिर कंप्लेन आ रही होती है हैंडआउट्स वाला नहीं है। जैसे गॉसियन आई थिंक मेथड था, तो चाहे बीएससी की बुक से ले लो, मेथड तो सेम ही रहेगा जिसने इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे इंट्रोड्यूस करवाया। ओके जी, फिर मैंने यही हैंडआउट्स वाला ही फॉलो किया है मेथड। तो कॉमन लें, आपके पास यहाँ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद मैं जूम इन कर देती हूँ, ठीक है। तो आपको फैक्टर्स बनाने आते हैं, यानी m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8, तो पेयर्स में राइट कर लें। तो पेयर में देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, m स्क्वायर आ रहा है, m स्क्वायर ले लें कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा m माइनस m स्क्वायर तो चला गया 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4 कॉमन लें, 4 1 ज़ार 4 यानी m आ गया, माइनस 4 2 ज़ार 8 यानी इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स बनाएं, यानी m स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, ये 2 टाइम्स है m माइनस 2 तो 1 टाइम आ जाएगा, और इसको 0 के इक्वल लेकर आप क्या करें, इसका आंसर निकाल लें, यानी m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर प्लस का 4 है तो दूसरी साइड 0 में जाकर क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा, और ये -2 है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी m इज इक्वल टू 2 एंड m स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अब ये देखें m स्क्वायर है, मुझे तो m का आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसका स्क्वायर रूट ले लूँगी। स्क्वायर रूट लेने के बाद मेरे पास क्या आंसर आएगा, 2 आयोटा आएगा। अब 2 आयोटा वाला मैं थोड़ा सा करके दिखा दूँ, अगर नहीं आता तो, वैसे तो पता होगा, पेंट थोड़ा सा आया। चलें जी, हम लेते हैं पेंसिल, लेते हैं ब्लैक कलर की और लेते हैं थिक। ओके जी, -4 है आपके पास, ठीक है, उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे आप, तो आपने क्या करना है, 4 को सेपरेट करें, ठीक है, रूट में -1 को सेपरेट कर लें, ठीक है, क्योंकि इस माइनस वाली वैल्यूज़ का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं आता, तो अगर माइनस वाली वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं तो तब जाके आता है। हमें पता है जो आयोटा है वो इक्वल होता है रूट -1 के, ठीक है। इधर अगर आप स्क्वायर रूट लें 4 का तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 2, और रूट -1 किसके इक्वल होता है, वो होता है आयोटा के इक्वल, यानी आ गया 2 आयोटा इसका पूरे का आंसर, ठीक है। इस बेस पर मैंने लिखा है 2 आयोटा। ओके जी 2 आयोटा ले लिया। अच्छा, मैंने ना इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद ना, अब देखिए 2 टाइम्स m निकल आएगा मेरे पास, तो मैंने क्या दे दिया, इसको इमेजिनरी पार्ट वाले को m2 नेम दे दिया, और सिंपल जो वैल्यू आई थी उसे m1 दे दिया। अब हमने करना है कॉम्प्लेक्स रूट्स वाला, तो मैं थोड़ा सा खुद के ईजी बनाने के लिए तो मैं क्या करूँगी, देखें m1 को देखूँ, m1 है इज इक्वल टू 2,
आप लोग 9th क्लास की बुक उठा कर देख लें इमेजिनरी, जिसमें कॉन्जुगेट वगैरह और इस तरीके से दिया हुआ है, या इंटरनेट से सर्च कर लें। मैं इसलिए कहती हूँ बुक में ज़रा अवेलेबल अगर घर में है तो किसी की देख लें, बहन भाइयों की देख लें। तो क्या करते हैं, 2 एज इट इज़ राइट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट इसके साथ नहीं है तो +0i राइट कर दें, यानी इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर है ही नहीं। नेक्स्ट m2 इज इक्वल टू 2 आयोटा, हम पहले क्या राइट करते हैं, सिंपल रियल नंबर राइट करते हैं, तो रियल नंबर तो है ही नहीं 2 आयोटा के साथ, तो 0 + 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलें जी, मैंने कहा था जब इमेजिनरी पार्ट आए तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हैंड आउट्स में अगेन देख लेते हैं। अच्छा जी, चलते पेज नंबर 125। ये था या 26 पे था ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू E अल्फ़ा x C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ये किसके लिए है, कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए है, जो इमेजिनरी पार्ट के साथ आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर भी इमेजिनरी पार्ट के साथ आया। तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा राइट कर दिया है, यही फॉर्मूला राइट कर दिया है, ये देखें ये है। अच्छा जी, अगर मैं m1 को करती हूँ, वो तो सिंपल सा आया है, यानी 2 आया है, उसके साथ तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हमें पता है अगर 3 रूट्स हैं यानी 3 हायर डिग्री क्या है, 3 यानी 3 टाइम्स डेरिवेटिव है ना, थर्ड डेरिवेटिव तक है, तो C1 C2 एंड C3 लेना पड़ेगा हमें। अब C1 जो है यानी यहाँ पर स्टार्ट वाली वैल्यू C1 होगी, तो उसके साथ तो कुछ नहीं है, तो C1 e⁻⁴ अल्फ़ा x आना था, तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या है 2x आ गया, और इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो उसको एज इट इज स्किप कर दें। नेक्स्ट आ जाएं आप, अब m2 को देखती हूँ, 0 + 2 आयोटा, जब इमेजिनरी पार्ट आ जाए तो e⁻⁴ क्या करना है आपने, अल्फ़ा x, यहाँ पर अल्फ़ा, मैं अल्फ़ा को कर देती हूँ येलो और बीटा को कर देती हूँ ग्रीन कर देती हूँ। ठीक है, अल्फ़ा यहाँ पर क्या है 0, बीटा क्या है 2। अब इसको सॉल्व करें कि इसके e अल्फ़ा x, e अल्फ़ा क्या है 0, x एज इट इज़। ठीक है, C1 अब ये देखें यहाँ पर C1 गुजर गया, तो अगली बारी किसकी है C2। नेक्स्ट कॉज बीटा क्या है, यहाँ पर बीटा है 2 x एज इट इज़, प्लस C2 के बाद क्या आएगा C3, साइन बीटा क्या है यहाँ पर 2 और x एज इट इज़। ये हमारा आ गया आंसर, ये जनरल इक्वेशन का आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा फिर देख लें आप लोग आंसर। ये देखिए थर्ड डेरिवेटिव था तो C1 C2 C3 लिया। आपको मैंने बुक में भी दिखा दिया कि ये कहाँ पर गिवन है, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है। अगर आपको कोई स्टेप अननेसेसरी लगे, यानी डायरेक्टली जंप भी बहुत सारे जो मैथमेटिशियन हैं या मैथ्स करवाते हैं काफ़ी स्टेप्स स्किप कर देते हैं। मेरी हैबिट है कि मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ, इसलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, चलें ये आंसर आ गया। इसके बाद मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये इक्वेशन सपोज करें, ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाई है, वो भी MS वर्ड में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में इक्वेशन, तो मैं राइट करने लगी हूँ, ये इक्वेशन आ गई। अगर इसको चाहे ना आप साइड पर करना तो चेंज टू इनलाइन कर दें। ओके जी, कीबोर्ड भाई, तो y, ठीक है, इज़ इक्वल टू, बल्कि मैं इसको ही यूज़ कर लेती हूँ, इज इक्वल टू, ठीक है, C1 राइट करना है। C1 देखें, C नीचे ये सबस्क्रिप्ट आ रहा है, तो सबस्क्रिप्ट वाला ये वाली साइड देखें, आप देखें नीचे जहाँ पर है, यानी फॉर्मेट आपको गिवन है, आपने बस वैल्यूज़ पुट करनी है। तो इधर क्लिक करें, यहाँ पर C राइट करेंगे आप, यहाँ पर 1, ठीक है, तो यहाँ पर अगेन देखें e⁻² 2x करना है, e वाला यानी ऊपर पार राइट करनी है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, तो e यहाँ पर राइट करें और ऊपर क्या राइट करना है 2x, तो 2x, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा जी, प्लस राइट करना है, शिफ्ट दबाकर और इक्वल का साइन, प्लस हो गया, e⁻⁴ है तो ये वाला यूज़ करेंगे, ये पार वाला। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो यूज़ नहीं जानते MS वर्ड का और उनको मुश्किल होती है। 0x, ठीक है, ये आ गया आपके पास। आगे आपने डालनी है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट डालने के बाद अगेन C2 राइट करना है आपने, अगेन ये सबस्क्रिप्ट वाला लें आप नीचे वाला, तो इसमें यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आ जाएगा C और यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, फिर कॉज राइट करें,
सी ओ एस कॉस, नेक्स्ट है 2x, 2x एज इट इज़ आ जाएगा, x क्लिक ही नहीं हुआ। ओके जी, फिर प्लस शिफ्ट दबाकर इक्वल का साइन प्लस आ जाएगा। उसके बाद अगेन C3 राइट करना है, तो सबस्क्रिप्ट वाला यानी फॉर्मेट अवेलेबल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी, अदरवाइज़ ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, ख़ुद कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोग, बल्कि मेरे पास कमेंट भी आए थे कि जो स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट करते थे उन्होंने बनाना शुरू कर दिया ख़ुद। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि ख़ुद बनाने की कोशिश करते हैं आप। ओके जी, नेक्स्ट C3 हो गया हमारे पास। साइन राइट करना है मैंने, साइन टू x। ठीक है, ये मेरा, ओहो ये नीचे चला गया, मैंने ऊपर किया ही नहीं इसे। ये देखिए, इधर क्लिक करना पड़ता है ताकि उसकी बेस ना बन जाए, यानी सबस्क्रिप्ट ना बन जाए, तो मैंने क्लिक नहीं किया, भूल गई मैं। और ये देखें, अब साइन देखें, अब साथ लिखा जा रहा है, साइन टू x। ठीक है, ये आ गया, ये इक्वेशन राइट करके दिखा दी। इसके अलावा और कौन सी इक्वेशन है जो ज़रा मुश्किल लगे? बाकी ये भी ऐसे ही एज इट इज़ राइट कर लेंगे आप। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट आपको राइट करना आ गया तो, और ये वाली इक्वेशन राइट कर लेते हैं, ये वाली। ठीक है, सिंपल सी है, मैं यहीं पर राइट कर देती हूँ, ये लें। तो आपने क्या करना है, अगेन दिखा दूँ, इंसर्ट में जाएंगे, इक्वेशन राइट करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो आपने क्या राइट करना है, मैं यहाँ से कीबोर्ड आप लोगों के सामने ही निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर राइट करूँ, y राइट करेंगे आप। ठीक है, ऊपर पार है तो आप यहाँ से कोमा ले लें, ये लें 1 2 3 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो -2y, और कॉमाज लेने हैं 2, और ये प्लस ले लें, यानी इधर शिफ्ट दबाए रखें, प्रेस की रखें, और +4y और नॉट, और -8y इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखें, ये इक्वेशन आ गई हमारी। ठीक है, सेम आ गई। इसी तरह से अगेन इधर पावर लेना बता दूं आपको। चले जी, इसको थोड़ा सा करते हैं, ये ना हो ये दूसरा भी चले जाए। अगेन इंसर्ट में जाएं, अगर सेपरेटली आपने पावर वगैरह लेनी है तो सपोज करें आपके पास, इसको क्या हो गया, चलें इसको रिफ़्रेश वगैरह करके। ठीक है, ये आ गया। अगेन दिखा दूं, e⁻m⁴ राइट करना चाहते हैं तो e⁻, ये फॉर्मेट लें आप। फॉर्मेट लेने के बाद e⁻ ऊपर mx राइट कर दें। ठीक है, इस तरह से आप सेपरेटली सब कुछ कर सकते हैं, ख़ुद कीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि हमें फ़ाइल दे दें, ख़ुद करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई हर वक्त आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकता। ओके जी, आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस यानी आपके असाइनमेंट्स के आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल और वीडियोस पे भी कमेंट कर सकते हैं। अच्छा यही है कि ईमेल के थ्रू सेंड कर दिया करें, प्रायोरिटी बेसिस पर करूँगी। जो असाइनमेंट पहले आएगी उसका आइडिया सॉल्यूशन पहले अपलोड होगा। और याद रखिएगा, एटलीस्ट 1 वीक बिफोर इन्फॉर्म किया करें, क्योंकि टाइम नहीं होता। ठीक है, बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है। देख लें मेरा डेस्कटॉप कैसा हुआ है, इतना बुरा। ओके जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।